स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में। यहाँ एक एवरेज बच्चा बनेगा टॉपर। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th का, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब प्लेन की स्पेलिंग मुझे सच बताऊँ तो नहीं आती है, शायद PLAIN होती है या फिर प्लेन होता है। जो भी प्लेन आप चाहें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग एरोप्लेन भी उड़ाने वाले हैं और यहाँ पर प्लेन की बातें भी करने वाले हैं, तो जो प्लेन आपको अच्छा लगे वो आप सीखिए। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो हम लोगों ने पहले थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और फिर हम लोग समझेंगे कि वेक्टर की नीड हम लोग को क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और यहाँ पर लेक्चर करेंगे खत्म। तो स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स वो क्वांटिटी होते हैं यार जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आई होप आप सब ये चीज़ जानते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं 2 सीढ़ी चढ़ा, एक स्टेप ये एक स्टेप ये, तो मैं 2 सीढ़ी चढ़ा, तो 2 एक वैल्यू है। किस डायरेक्शन में सीढ़ी है? नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी है, वो मैटर नहीं करता। मैं कितनी सीढ़ी चढ़ा वो मैटर करता है, और वो होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है या फिर मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस जो होता है बेटा, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर इन द सेंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यू बताता है और ये नहीं बताता मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जबकि वेक्टर होता है बेटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैंने जो 2 सीढ़ी चढ़ी वो थी हमारे महादेव केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। हमने 2 सीढ़ियाँ चढ़ी और वो 2 सीढ़ी थी नॉर्थ के डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ में है केदारनाथ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि 2 सीढ़ी मैंने कहाँ पर चढ़ी? नॉर्थ के डायरेक्शन में चढ़ी। जब मैं आप लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ विद कितने स्टेप्स मैंने लिए, मतलब एक वैल्यू के साथ जब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाती है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है कि इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं बात करूँ, ये एक मैंने क्या किया है? डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मेरी गाड़ी यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ से ट्रैवल करते करते ए पर आई, तो ये जो ऑरेंज पाथ है वो है बेटा डिस्टेंस। और वहीं पर बेटा जो मैं यहाँ पर अब आप लोग को हाईलाइटेड पार्ट ड्रॉ करूँगा, जो कि है ये, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं बनी मुझसे, ये पाथ को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी, कि वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और स्केलर के पास होता है मैग्नीट्यूड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वेक्टर्स जो होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, जबकि स्केलर्स नहीं करते। अब वो सब क्या है? थांबा, थोड़ा रुको ना, सबर रखो। ठीक है, तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स की डेफिनेशन आप लोग ने समझ लिया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। बट मैथ्स में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे ड्रॉ किया जाता है और वो कैसे सिग्निफाई हम लोग फिजिक्स में करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलर बेसिस पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड सो ऑन, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तक था एक क्विक रिकैप, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो वेक्टर को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल अल्फाबेट से। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। वेक्टर को डिनोट करते हैं बेटा कैप से। ठीक है, मैं कैप्स लिखता हूं कैपिटल अल्फाबेट से। और हर वेक्टर के ऊपर सेकंड चीज क्या होती है? वो होती है एक रे। एंड जो रे होती है वो ऑलवेज राइट की तरफ डायरेक्ट होती है। ठीक है, ऑलवेज राइट की तरफ। तो आप ऐसे रे नहीं बनेंगे, अरे यार रे पता है ना, एक एक
स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन जब बन रही होती है, ठीक है ना, तो उसको रे कहते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में नेवर एंडिंग। तो आपको रे बनानी है उस अल्फ़ाबेट के ऊपर और वैसे वो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, सिमिलर बेसिस पर दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो ये हो गया बेटा वेक्टर को लिखते कैसे हैं, समझ में आ गई बात। अब हम लोग समझते हैं गाइज ये वेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन से वेक्टर समझने के लिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद पोजीशन वेक्टर। क्या वेक्टर सीखेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है गाइस, हम लोग ने बात की थी यार मोशन क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। वैसे ही बेटा पोजीशन वेक्टर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, ओरिजिन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, ओरिजिन पर। तो एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू हुआ हो, मतलब जिसकी डायरेक्शन ओरिजिन से शुरू हुई हो, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे बका, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करके देखूं, आप लोग को बताऊं, ये लेट सपोज मैंने अपनी एक्सिस बना दी है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और आपका किसी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन जो भी है, ठीक है, वेक्टर इज समथिंग जो कि आप 3D में भी डिनोट कर सकते हो, आप 2D में भी डिनोट कर सकते हो, आप कहीं पर भी डिनोट कर सकते हो, वो बात नहीं है। मेन चीज ये है कि ऐसा वेक्टर या ऐसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो जहां पर आपकी इनिशियल पोजीशन हमेशा ओरिजिन है, उसको बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गई बात। इनकी डेफिनेशन बेटा आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हो, बल्कि आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई होंगी, वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, सो दैट आप लोग हमेशा आपकी जो क्या बोलते हैं वो ये फालतू की डेफिनेशन आती है ना एक दो मार्क की, बेटा वो देख लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब बेटा ये है ओरिजिन, आप लोग को पता है, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करती है, और ये होता है बेटा ए वेक्टर। तो क्योंकि मैं बेटा ये 2D प्लेन बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये बेटा कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये वेक्टर जाकर के रुका होगा। आप ये समझ लो, आप हो, आपने शुरू किया बेटा अपने बेड से, आप अपने बेड से आज सो करके उठे, अब ये बेड दो चार टांगे हो गई इस बेड की बेटा, ये आपका पिल्लो हो गया, ये आपने बिस्तर गीला कर दिया बेटा, हाँ, शर्म नहीं आती, 17 साल के होकर के ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बिस्तर गीला कर दिया, तो ये बिस्तर आपका क्या था बेटा, ओरिजिन था। आप एकदम से उठ करके बैठ गए, मम्मी मम्मी मेरा बिस्तर गीला हो गया, मैंने बिस्तर गीला कर दिया। आप गए वॉशरूम बेटा, वॉशरूम या फिर आपका कमोड गए, आप उधर गए, वहां पर जाकर के आपकी एक पोजीशन डिफाइन हुई, कहाँ से बेटा, ओरिजिन से। तो उस पोजीशन को लेट सपोज अगर मैं एक्स वाई प्लेन में अगर आप टाइल गिनना चाहोगे, तो लेट सपोज आपने क्या किया बेटा कि इस पोजीशन से, मतलब जहाँ पर आपका बेड है उधर से अगर आप टाइल गिनना चाहोगे, तो हो सकता है कि आप डायगोनल में, टाइल के जस्ट डायगोनल में जाते जाते अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि आप 3 वैल्यू नीचे और 2 वैल्यू इस तरफ गए हो। लेट सपोज आपका वॉशरूम 3 टाइल नीचे और 2 टाइल इधर है, तो मतलब वैसे ही आप बेटा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर क्या कर सकते हो, पोजीशन मार्क कर सकते हो। 3,2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आप एक्स डायरेक्शन में 3 वैल्यू गए हो और वाई डायरेक्शन में 2 वैल्यू गए हो। आई होप ये बात आप लोग को क्लियर है। तो अब बेटा इस चीज से ही आप लोग को 2 चीजें यहां पर समझ में आ जाती है, और वो क्या है कि ये हमेशा इनिशियल पोजीशन होती है जहां से आपका बेसिकली पॉइंट है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोजीशन या टर्मिनल पार्ट। मैं पोजीशन ही बोलता हूं, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन, एंड ये होती है आपकी बेटा इनिशियल पोजीशन। तो ये हुआ बेटा पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब हम लोग बात बेटा इसी उस पर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो लेट सपोज बेटा गलती से आपका बिस्तर हो गया गीला, और कहने के लिए आपकी हो गई है बाल विवाह, मतलब आपका हो गया है बाल विवाह, 17 साल की उम्र में आपने कर लिया शादी, आपके बिस्तर गीले होने से आपकी मोहतरमा भी उठ गई हैं, कहने के लिए आई एम टेकिंग यू आर अ बॉय। तो अगर आपकी मोहतरमा यहाँ पर उठ गई है, तो अब मोहतरमा सीधा वॉशरूम नहीं गई, मोहतरमा गई आपकी मम्मी को बुलाने की, मम्मी देखिए क्या हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर उसकी पोजीशन लेट सपोज हो गई 4,1, ठीक है। तो अब मम्मी आई भागते भागते सीधा आपको डांटने, तो मम्मी
मम्मी जहां से चल करके बेटा आपकी तरफ आई हैं उस वेक्टर को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आई बात सर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो वेक्टर जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। समझ में आ गया? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को। तो यहां पर बेटा इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं P, इस पॉइंट को नाम दूं मैं Q, तो PQ वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आई बात बेटा? PQ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ PQ वेक्टर डिनोट क्या करता है कि P से मैंने स्टार्ट किया एंड Q से मैंने खत्म किया, Q पर मैंने खत्म किया। तो ये होता है बेटा PQ वेक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो ये PQ वेक्टर हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं कि एक वेक्टर क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम एवरेज वाला। एक एवरेज स्टूडेंट बना है टॉपर। बाय।